आप लोग भी इस तरीके का अपना एक चार्ट बनाओ, अपने टारगेट्स लिखो कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ये करना है और हर हाल में करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड मेरी काफ़ी टाइम से थोड़ा तबीयत का इशू था, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस ही नहीं ला रही थी। बट मैं शॉर्ट्स वगैरह डालने की ट्राई कर रही थी कि मैं शॉर्ट्स पे मोटिवेशन बनाए रखने की कोशिश करूं। बट अभी मैं थोड़ा ठीक हो रही हूँ, रिकवर हो रही हूँ पहले से। तो अब क्या है मेरा आगे नेक्स्ट स्टेप? तो अब मेरा जो स्टेप है वो ये है कि मेरे को अब जितने भी आगे आने वाला जो भी टाइमिंग है, उस टाइमिंग में हर एक डे को प्लान करना। लाइक अब मैंने अभी अपनी ये कह सकते हो आप लोग कि मैं कम से कम 3 महीने, 3 मंथ्स समथिंग, तो मैं अब पूरा कंसिस्टेंसी दिखाने ही वाली हूँ। आप लोगों को भी अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी है। एटलीस्ट 6 आवर्स, 6 आवर्स तो हमें पढ़ना ही है। उससे कम में बात बनेगी नहीं, क्योंकि मेरा फोकस कहाँ है मैं बताऊँ आप लोगों को। बिकॉज मेरी रीजनिंग ठीक है, ओके है, मेरी जीएस भी कवर हो रखी है, मतलब मैंने पढ़ रखा है। तो जीएस में तो मेरे को रिवीजन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ टॉपिक मेरे को वापस से पढ़ने पड़ेंगे, उनको वापस से उनकी क्लासेस वगैरह करनी पड़ेगी। हम्म मेरी मेन प्रॉब्लम जो है वो है मैथमेटिक्स के साथ, मैथ्स के साथ, ठीक है। मैथ्स के साथ मेरी प्रॉब्लम ये है कि यार देखो, मैथ्स मेरे को, पहली बात तो मेरे साथ कह सकते हो कि इतनी भी बुरी नहीं है, पर हाँ, मैं बुरी क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मैथ्स जितनी मुझे आती है उस हिसाब से अभी की कंडीशन मेरी ये है कि मैं सीबीटी 1 तक तो शायद मैं पहुँच सकती हूँ, शायद, वो भी मैं शायद में ही चल रही हूँ, डाउट में। बट सीबीटी 2 का भाई साहब मुझे डर लग रहा है, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन ही है अब तो। सीबीटी 1 में सारे जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं वो सब हट जाती है, मतलब सारे लोग हट जाते हैं। अब यहाँ पे जो पहुँचे हैं वो तो रियल कंपटीशन पहुँचा है ना। तो यहाँ मेरा रियल कंपटीशन से बेसिकली मैं compete करूँगी। तो उसके लिए तो मेरा बिल्कुल पूरा बेस से क्लियर होना चाहिए ना सारी चीज़ें। तो बस अब मेरे को वहीं पे फोकस करना है। और मैं मेजरली जो मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा वो रहेगा मैथ्स पे। मेरे को डेली के 3 से 4 घंटे निकालने हैं इसके लिए, 3 से 4 घंटे मैथमेटिक्स के लिए। तो मैंने उसके हिसाब से अपना एक पूरा प्लान रेडी किया है। कल मकर संक्रांति है और मैं सोचा है मैंने कि मैं इसकी शुरुआत कल से ही करूँगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छा दिन सोच के मैंने ये सब किया है, बट अब कर दिया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मतलब किस तरीके की मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा आपको देख के लग रहा होगा कि क्या भसड़ सी है, बट मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग इसे देख के ये देखो कि यार हमको सजा सजा के कुछ भी नहीं लिखना है। मैं कोई भी चीज़ सजा के नहीं लिखती, पहली बात तो ये। क्योंकि सजा के लिखने में हमारा पहले तो टाइम वेस्ट हो जा रहा है, और दूसरा कि यार उसको सजा के करना क्या है, हमें किसको दिखाना है, हमें अपना एग्ज़ाम निकालना है, बात ख़त्म, सीधी सी। तो मैं आप लोगों को अपना पूरा का पूरा दिखाती हूँ कि मैंने क्या इसमें क्या भसड़ में चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर फोकस करोगे। एंड गाइस प्लीज़ हैंड राइटिंग को अवॉइड करना, मेरा हैंड राइटिंग सच में अच्छा नहीं है एंड मैं उस पर ध्यान दे भी नहीं रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो ये मैंने बनाया है January 14 से February 14, मीन्स हमारे 30 डेज़ बेसिकली, है ना। तो 30 डेज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें मेरी रहने वाली हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि ये पूरा का पूरा आप देख रहे होगे। जैसे कि ये वेंसडे से सैटरडे, फिर संडे को मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए रख रखा है। फिर यहाँ मंडे से सैटरडे, देन उसके बाद फिर मैंने संडे को मॉक टेस्ट के लिए रखा है। तो इसी तरीके से संडे सारे फुल मॉक के लिए बुक हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्या है मेरा, तो देखो रीजनिंग आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे। मैं अब आपको पूरा स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो मैं रिवीजन करने वाली बेसिकली जीएस में। तो जीएस में मेरा 1 शॉट का रिवीजन रहेगा, ज्योग्राफी के लिए इनफ है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वही वही चीज़ रहनी है। मतलब जो सबको आता है वो तो उतना तो पढ़ना ही है। एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हो आप, वो आपको मॉक से एनालाइज कर लोगे कि हमें एक्स्ट्रा और क्या पढ़ने की नीड है। वो आप जब मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपको अंदाज़ा लगता रहेगा। ज्योग्राफी पढ़नी है, रिवीजन करना है डेली बेसिस पे, एंड डेली चैप्टर वाइज क्विज लगाऊंगी मैं डेली। ओके, डेली चैप्टर वाइज क्विज हो गए मेरे। देन उसके बाद
और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मैं सही बताऊँ तो। अगर आप डेली के डेली 2-2 3-3 चैप्टर्स को भी कवर करते हुए चलो, और उनके वन मतलब एक कह सकती हूँ बहुत छोटी-सी, मतलब कितना उसको भी और कितना कम कर सकते हो, मतलब वन शॉट तो पूरा ही बिल्कुल कंसाइज़ करके दे दिया और छोटा-सा करके दे दिया बिल्कुल। उसका भी और छोटा कितना कर सकते हो, मतलब जो तुम्हें पता ही नहीं है वो केवल अलग से लिख लो कि हाँ, ये मेरे को रिवीजन के लिए है। तो उस तरह से अब जब आप मैं डेली व्लॉग्स डालूँगी तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से बनाती हूँ अपने, है ना, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, कि फटाफट से रिवीजन हो जाए कि मैंने क्या मेरे को नहीं आता है। देन मैथ्स में मैं परसेंटेज के 50 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से लगाऊंगी, 50 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से। तो देखो यार, आई थिंक मेरे पास जो शीट्स हैं, 3 शीट्स हैं मेरे, और टोटल उनके मिला के आई थिंक 250 प्लस क्वेश्चन है मेरे पास जो मेरे पेड बैच में है। तो अगर मैं 50 से बता 50 तो मैं लेके चल रही हूँ, 50 तो करने ही करने हैं, तो 50 के हिसाब से भी लगाओ तो भी 5 दिन तो मेरे को लगेंगे इसमें। और संडे वाला दिन मेरा है किस लिए? मॉक टेस्ट करना, फिर प्लस रिवीजन करना। तो जो मेरा बाकी का लेफ्ट ओवर रहेगा वो यहीं पे होगा, ठीक है। देन नंबर सिस्टम मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिन लोगों को नहीं पता है तो नंबर सिस्टम की मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी, बिकॉज नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा वेटेज है, नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं आरआरबी में, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का तो मैंने आपको बताया कि डेली सेक्शनल मॉक लगाना है, वीक टॉपिक को एनालाइज करना है कि मैंने कहाँ गलती कर रही हूँ, कैसे मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो। देन उसके बाद और मैं अलग अलग कह सकते हो अलग अलग एग्जाम के मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ, अलग अलग एग्जाम्स के, मतलब ख़त्म ही कर दो, रीजनिंग का तो छोड़ना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। फिर संडे को करेंगे मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन करेंगे। देन उसके बाद फिर आ जाता है 19 से 24 तक। इसमें भी मैंने लिख रखा है कि जीएस में हिस्ट्री, मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं मेरे पास ऑलरेडी, वन शॉट नहीं किया मैंने हिस्ट्री का, मेरी हिस्ट्री के प्रॉपर मेरे पास मतलब कह सकते हो नोट्स भी नहीं है। आप में से काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे कि नोट्स दिखा दो या नोट्स भेज दो। यार मेरे पास नोट्स ऐसे नहीं है, जैसे अभी मेरे पास नोट्स किस तरह के, यहाँ लिख लिया, समझ में आ गया, अब बस केवल उसको देख लिया, वो मुझे ही पता है, मैं ही समझ सकती हूँ उनको, आपको नहीं दिखा सकती मैं, आप लोग को पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ऐसा ही गंदा सा राइटिंग में चीज़ें चिपड़ी कर रखी है मैंने, अब मैं क्या बोलूँ। और उन्हीं टॉपिक्स के हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं कि सबके ही नोट्स बन रहे हैं मेरे, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के नोट्स बन रहे हैं, तो वो जो कर रहा है उसी को ही समझ में आते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैथ्स के लिए मैं रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ, मैथ्स भी मेरी सैटरडे तक रेशो प्रोपोर्शन, और एक्स्ट्रा में ये नंबर सिस्टम, बिकॉज नंबर सिस्टम की बहुत सारी क्लासेस हैं, तो मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चैप्टर्स में ऐड नहीं किया सेकंड वीक में। देन उसके बाद फोकस करना है मेरी वीकनेस पे मेरे को। उसके बाद फिर आ जाऊँगी यहाँ पे मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट देना है मेरे को। तो अब आप देखो कि ये यहाँ तक हो गया, 25 तक हो गया। देन उसके बाद अब मैं आगे बढ़ूँगी, तो मेरे को अभी करने गए कि करने का है, बताओ यार क्या भाषा हो गई है मेरी। सो या उसके बाद 26 से लेकर के 31 जनवरी तक का क्या सीन है कि मेरे को जीएस में पॉलिटी करनी है, रिवीजन करना है, प्लस ये जो डेली क्विज तो मैं दूंगी ही, साथ में प्रीवियस का भी रिवीजन, प्रीवियस टॉपिक जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी से पढ़ के आई हूँ वो सबका भी रिवीजन करते हुए चलना है, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। जो पीछे चला गया ना उसको पढ़ लिया, उसको छोड़ना नहीं है, ऐसे भूल जाते हैं। मैं खुद कितनी बार पढ़ चुकी जीएस, मैं खुद बार बार भूलती रहती हूँ, है ना। तो अब हम देखेंगे मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस करना है, प्लस डिस्काउंट भी करना है। एंड अब मेरी मुझे लगता है क्योंकि मैंने यहाँ पे फुल फोकस किया है नंबर सिस्टम पे, तो मेरा नंबर सिस्टम भी ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पे नंबर सिस्टम मेरा ख़त्म हो जाए, एंड मेंसुरेशन की क्लासेस स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगते रहेंगे साथ के साथ, एंड डिस्काउंट भी इसी में ही ख़त्म कर लूँगी, सिमिलर ही चैप्टर है ये भी। तो मेंसुरेशन की क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि इस वीक में मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है नंबर सिस्टम का भी थोड़ा बहुत बच जाए प्लस मेंसुरेशन, तो मिक्स चलेगा, वो हम देख लेंगे डे टू डे कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे मेरा 1 फरवरी स्टार्ट हो गई है, तो 1 से 7 फरवरी तक हम लोगों को क्या करना है, इकोनॉमिक्स करनी है प्लस फिजिक्स भी करनी है, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि साइंस का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है इसमें, आरआरबी में, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब आगे देखो, आगे देखो कि मेरे को फिर इसमें मेंसुरेशन की क्लासेस भी करनी है, पीवाईक्यूज करूँगी मैं नंबर सिस्टम के, जो पेपर में लास्ट ईयर आ चुके हैं उनको लगा लूँगी नंबर सिस्टम, वो कुछ ताज़ा ताज़ा चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो जल्दी से अच्छे से हो जाएंगे, और जो भी लेफ्ट ओवर रहेगा वो यहाँ ख़त्म करेंगे, टाइम तो बिल्कुल वेस्ट करना ही नहीं है। देन उसके बाद संडे में फुल मॉक टेस्ट लगाना है मेरे को, एंड उसके बाद वीक टॉपिक्स को तो खैर देखना ही है। मॉक टेस्ट से मुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कितने पानी में हूँ। देन उसके बाद 9 से 14 सितंबर, ये 14 फरवरी तक सैटरडे, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे जीएस में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी करेंगे। ये इसके बायोलॉजी केमिस्ट्री के मेरे पास वन शॉट के नोट्स हैं, वहाँ से करूँगी, एंड बायोलॉजी मेरा ही सब्जेक्ट है, मैंने बीएससी किया हुआ है जेडबीसी से, तो बायोलॉजी मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है।
इसके मैंने नोट्स नहीं बना रखे हैं। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जैसे कि डिसीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो वो मेरे को पढ़नी पड़ती है, वो मैं भूल जाती हूँ, है ना? तो वो उनके कुछ 1-2 चैप्टर्स के नोट्स बना रखे हैं मैंने, वरना बायोलॉजी के कोई नोट्स नहीं है मेरे पास। देन इसका मेरे को रिवीजन करना है पुराने टॉपिक्स का भी, और अब से मैं यहाँ पे सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर दूँगी जीएस का। वैसे मैं लगाती रहती हूँ, पर मेरे मार्क्स अभी बेकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जीएस का यही हाल है, थोड़ा ढील दे दो मार्क्स बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो सेक्शनल मॉक मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी से। देन मैथ्स में ज्योमेट्री स्टार्ट कर दूँगी। मेंसुरेशन में पूरी कोशिश करूँगी फर्स्ट वीक में मेंसुरेशन खत्म कर दूँ, 2D भी एंड 3D भी। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3D से ज़्यादा आते हैं, मैंने नोटिस किया था जो PYQs देखे थे उसमें। बट 3D के लिए मुझे 2D भी पढ़नी पड़ेगी, मेरी इतनी अच्छी नहीं है मैथ, ठीक है। उसके बाद जो भी वट एवर लेफ्ट आउट, तो हम वो सारा कुछ यहीं पे कवर करने वाले हैं। तो ये है मेरा 30 दिनों का, 30 नहीं है 31 ही है, एक्स्ट्रा ही है दिन तो मेरे। तो ये कुछ मेरा 1 मंथ की समथिंग स्ट्रेटजी रहने वाली है, एंड इसको मैं लिटरली फॉलो करूँगी। आप लोग बस ये देखो कि मेरी जो सीरीज़ आने वाली है जो डेली व्लॉग्स, उसमें मैं पर डे के हिसाब से इन सारी चीज़ों को कवर करने वाली हूँ। एंड हम ये 14 को सैटरडे है, 15 को संडे है, 15 को मॉक टेस्ट एनालिसिस जो करूँगी ना मैं, उसमें हम इसको चार्ट को वापस से देखेंगे और बताऊँगी मैं कि मैंने कितना परसेंट इसको सही तरीके से ईमानदारी से इसको पूरा फॉलो किया है या नहीं किया है। आप लोग भी इस तरीके का अपना एक चार्ट बनाओ, अपने टारगेट्स लिखो कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ये करना है और हर हाल में करना है, और देखो कि कितना परसेंट आप उसके साथ मतलब ईमानदारी बरत रहे हो, कर पा रहे हो, कर पा भी रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसको 50% भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं सही बता रही हूँ, अगर ये मैंने 80% भी फॉलो कर लिया ना, मैं बहुत हद तक अपने मार्क्स इंक्रीज कर लूँगी, लाइक बहुत हद तक। मुझे अच्छे मार्क्स ही चाहिए भाई, अच्छा पेपर। तो मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर मेरे मॉक टेस्ट में अभी 70+ मार्क्स आ रहे हैं, तो यार मुझसे बहुत सारे और भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनके 70+ मार्क्स आ रहे होंगे आराम से मॉक टेस्ट में। मैं क्या अलग से स्पेशल कर रही हूँ? मुझे कुछ अलग से करना है जिसमें मेरे को सिलेक्शन चाहिए भाई मेरे को, और मेरे को सिर्फ CBT 1 निकाल के काम ख़त्म नहीं करना है इस बार। मेरी आखिरी साल है मेरे घर वालों की दी हुई, मुझे बस बहुत हद मतलब पूरी कोशिश करनी है कि मेरे को जॉब चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो आप लोग भी इस तरीके से अपना एक पूरा चार्ट बनाओ, उसको फॉलो करो। एंड अब ये डेली व्लॉग्स आएंगे, इसके हिसाब से पूरा डेली टू डू लिस्ट बनाएंगे और उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो कल से ही हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये आज वीडियो अपलोड इसलिए कर रही हूँ, अभी ही एडिट करनी है मेरे को, अभी ही अपलोड करनी है, बिकॉज जस्ट मैं आप लोगों को बस एक बात चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि आप ये वेट मत करो। मैं चाहती तो 15 तारीख का इंतज़ार करती, 15 से करूँगी बिल्कुल एकदम मिड ऑफ द मंथ, बट मेरे को नहीं करना भाई। क्यों करूँ मैं, एक दिन क्यों वेस्ट करूँ अपना, समझ रहे हो? तो प्लीज़ प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप हमारे पास अभी ये जो भी टाइम है ना, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी जिस मोमेंट में मैं हूँ ना, मैं ये चीज़ समझ पा रही हूँ कि मतलब टाइम की वैल्यू क्या है। तो आप लोग प्लीज़ टाइम गवाओ मत और लग जाओ, ठीक है? मिलते हैं कल, बाय बाय।